हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे कक्षा 8 की प्रश्नावली 6.3 का क्वेश्चन नंबर 7। देखिए इस क्वेश्चन में क्या पूछा है। एक विद्यालय में कक्षा 8 के सभी विद्यार्थियों ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष में 2401 रुपये दान में दिए। प्रत्येक विद्यार्थी ने उतने ही रुपये दान में दिए जितने कक्षा में विद्यार्थी थे। तो कक्षा के विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात करनी है। तो देखो, माना विद्यार्थियों की संख्या माना x, ठीक है। और उन्होंने कितने रुपए दान दिए हैं? जितने विद्यार्थी हैं उतने ही रुपए दान दिए हैं। तो इसलिए दान में दिए रुपए कितने हो जाएंगे? x प्लस x हो जाएंगे, क्योंकि x तो विद्यार्थियों की संख्या है और उतने रुपए दान दिए हैं, तो x प्लस x। और राहत कोष में कुल कितने रुपए दान दिए हैं? कुल दान कितना था? 2401 रुपये, ठीक है। तो देखो, प्रश्नानुसार x प्लस एक्स कितना हो गया? एक्स स्क्वायर बराबर कुल दान कितना है? 2401 रुपये, ठीक है। तो देखो x बराबर है, तो इसका वर्गमूल निकालेंगे। तो 2401 रुपये का वर्गमूल निकालेंगे। तो देखो, हम 2401 रुपये का अभाज्य गुणनखंड करते हैं। देखो, इसमें 7 का भाग जा रहा है, 7 से भाग करेंगे तो 343 पर जाएगा। फिर 7 का भाग जा रहा है तो 49 पे, फिर 7 का भाग जाएगा 7 पर, और फिर 7 का भाग जाएगा 1 पर। तो देखो, 2401 रुपये का अभाज्य गुणनखंड कितना आया है? 7 गुणा 7, 7 गुणा 7। तो देखो, हम इसमें दो दो के पेयर बनाते हैं, युग्म बनाते हैं दो दो के। तो इस युग्म में से 7 लिया और इस युग्म में से एक और 7 लिया, तो कितना हो गया? 7 7 को गुणा किया तो 49। अतः विद्यार्थियों की कुल संख्या विद्यार्थियों की कुल संख्या थी 49, ठीक है। नंबर 8 क्वेश्चन देखो। एक बाग में 2025 पौधे इस प्रकार लगाए जाने हैं कि प्रत्येक पंक्ति में उतने ही पौधे हों जितनी पंक्तियों की संख्या हो। तो पंक्तियों की संख्या और प्रत्येक पंक्ति में पौधों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखो, कुल पौधों की संख्या दो 2025, ठीक है। और देखो, पंक्तियों की संख्या और प्रत्येक पंक्ति में पौधों की संख्या ज्ञात करनी है। तो माना पंक्तियों की संख्या मानी हमने x, और पौधों की संख्या, इसलिए प्रत्येक पंक्ति में पौधों की संख्या कितनी हो जाएगी? इसलिए प्रत्येक पंक्तियों में पौधों की संख्या कितनी हो जाएगी? पौधों की संख्या होगी, देखो हमने पंक्तियों की संख्या x मानी है और उन्हें पौधों की संख्या यानी x में पौधों की संख्या x प्लस x, ठीक है। सेम 7 नंबर क्वेश्चन जैसा ही है। अब ये कितना हो गया? प्रश्नानुसार देखो, प्रश्नानुसार x प्लस एक्स स्क्वायर बराबर कुल पौधों की संख्या थी 2025। तो x बराबर 2025, तो 2025 का हम अभाज्य गुणनखंड करते हैं। तो ये जा रहा है 3 पर, 3 से भाग हो जाएगा 675, फिर 3 से भाग हो जाएगा 225 बार, फिर जा रहा है 3 से भाग
75 पर, फिर 3 से भाग हो रहा है 25 पर, फिर 5 से भाग होगा और फिर 5 से भाग होगा। तो देखो 2025 का अभाज्य गुणनखंड क्या आया है? 3 गुणा 3, 3 गुणा 3 और 5 गुणा 5 आया। ठीक है, तो देखो इसमें दो दो के युग्म बनते हैं। ठीक है, तो इस युग्म में से 3, इस युग्म में से 3 और इस युग्म में से 5, तो इनका उत्तर क्या आ जाएगा? इनको गुणा कर दें। 3 को 3 से गुणा किया 9, 9 को 5 से गुणा किया तो 45। तो x बराबर 45, यानी पंक्तियों की संख्या कितनी हो गई? 45। अतः प्रत्येक पंक्ति में पौधों की संख्या 45 है। ठीक है, नंबर 9 देखो, वह सबसे छोटी वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए जो 4, 9 और 10 प्रत्येक से विभाजित हो जाए। ठीक है, तो देखो 4, 9 और 10 का एलसीएम निकालिए। 4, 9 और 10 का एलसीएम, देखो एलसीएम निकाल लो। एलसीएम निकालेंगे 4, 9 और 10 का, तो 2 से भाग हो रहा है 2, 9 और 5 पर, फिर 2 से भाग हो रहा है, फिर 3 से भाग होगा और फिर 3 से भाग हो रहा है और फिर 5 से भाग होगा। ठीक है, तो इनको गुणा कर दो। 2 का 2 से किया 4, 4 को 3 से किया 12, 12 को 3 से किया गुणा 36 और 36 को 5 से गुणा करेंगे तो 180। तो इनका एलसीएम कितना आ गया? 180 एलसीएम आ गया। ठीक है इनका, तो अब देखो 180 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 180 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा? निकाल लो 180 का अभाज्य गुणनखंड। 2 से जाएगा 90 पर, फिर 2 से गया 45 पर, फिर 3 से जा रहा है 15 पर, फिर 3 से जा रहा है 5 पर और फिर 5 पर जा रहा है। 180 का अभाज्य गुणनखंड क्या आया है? 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5। तो देखो जोड़े बनाओ दो दो के, तो एक जोड़ा बन गया और एक ये बन गया, बट यहाँ पर अकेला 5 है, तो 5 से गुणा कर दें तो एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। ठीक है, तो यहाँ हम 5 से गुणा कर देंगे। ठीक है, तो देखो 180 के अभाज्य गुणनखंड में 5 का युग्म नहीं है, अतः 5 से गुणा करने पर यह पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। ठीक है, देखो हमने यहाँ 5 से गुणा कर दिया था तो एक युग्म बन गया था ये। अब देखो 5 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 900। ठीक है, तो अतः 900 वह सबसे छोटी संख्या है वह सबसे छोटी संख्या है जो 4, 9 और 10 से विभाजित हो जाएगी। हो जाए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नंबर 10 क्वेश्चन, वह सबसे छोटी वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए जो प्रत्येक 8, 15 और 20 से विभाजित हो जाए। तो देखो इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले 8, 15 और 20 का एलसीएम निकालते हैं। 8, 15 और 20 का एलसीएम
इनका एलसीएम कितना आएगा, देखो इनका एलसीएम सबसे पहले 2 से भाग हो रहा है, 4, 15, 10, फिर 2 से भाग हो रहा है 2 पर, 5 पर, फिर 2 से भाग हो रहा है, फिर 3 से भाग हो रहा है, और फिर 5 से भाग हो रहा है। देखो 2 को 2 से गुणा किया 4, 4 को 2 से गुणा किया 8, 8 को 3 से गुणा किया 24, और 24 को 5 से गुणा करेंगे तो 120। तो 8, 15 और 20 का एलसीएम कितना आ गया, 120। तो अब हम 120 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। संख्या 120 का अभाज्य गुणनखंड, 120 के अभाज्य गुणनखंड निकालो। तो संख्या 120 का अभाज्य गुणनखंड, सबसे पहले 2 से भाग हो रहा है तो 60 पर गया, फिर 2 से भाग हो रहा है 30 पर, फिर 2 से भाग हो रहा है 15 पर, फिर 3 से भाग होगा, और फिर 5 से भाग हो रहा है। इसका अभाज्य, तो 120 का अभाज्य गुणनखंड क्या आ गया, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5। ठीक है, तो देखो इसमें युग्म कौन कौन से बन रहे हैं, 2 का युग्म बन रहा है, अब इनका युग्म नहीं बन रहा, यानी इस संख्या को 120 से गुणा कर दें, इन तीनों को 120 से गुणा कर दें तो वह एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। तो 120 के अभाज्य गुणनखंड में देखो 120 के अभाज्य गुणनखंड में गुणनखंड में 2, 3 और 5 युग्म में नहीं है। ठीक है, तो अतः 120 को 2 गुणा 3 गुणा 5 से गुणा करने पर यह संख्या पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। ठीक है, देखो 120 को 2 से गुणा, 3 से और 5 से, तो इनको गुणा किया तो ये आ गया 3600। ठीक है, अतः 3600 वह सबसे छोटी वर्ग संख्या है जो 8, 15 और 20 से विभाजित हो जाए, 20 से विभाजित हो जाए। ठीक है, इस प्रकार ये क्वेश्चन करना था, और इसी के साथ हमारी ये प्रश्नावली कंप्लीट होती है। अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला तो आप इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आगे आने वाली वीडियोस आपको देखने को मिल सके। थैंक यू।